आपसे मैं इल्तिमास कर रहा हूँ हज़रत से कि आइए और अपने नूरानी बयानात से हम सब के दिलों को जो है मुनव्वर करें। हम सब जो है ज़िंदा दिल से हज़रत के नारे इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर आफ्ताबे मिल्लत, हुजूर ताजुस्सरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब कासिम साहब। तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्न हक़्क़हुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरों सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए ईमा मददे, क़ादरियम नाराए या गौसे आदम ये ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ये ज़नम, सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां ज़िंदाबाद, मसलके सरकार आला आला हज़रत ज़िंदाबाद, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां ज़िंदाबाद। हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो ज़िम्मेदार है सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां ज़िंदाबाद। हामिल फ़ैज़ रज़ाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Kiram, Ahl Bayt Athar, Sahaba Kiram, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, A'immai Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the day of Qiyamah. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam for blessing us with the opportunity to congregate this evening in Masjid Awliya Nuri Masjid in Almera to remember him and his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. कुछ अर्ज़ व मारूफ से पहले, before continue any further, let us all direct our hearts and our minds and our thoughts to the most beautiful place in the universe, towards the holy and the sacred green dome of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. And in doing so, let us all together recite the Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammadin wa ashabihi wa barik sallim sallu alayhi salatu wa salaman alayka ya Sayyidi ya Sanadi ya Habibi ya Tabibi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alika wa ashabika ya rahmatan lil alameen. Alhamdulillah. Before me, मुझसे पहले मस्जिद हादा के इमाम अलहाज इमाम मोहम्मद अली क़ादरी रज़वी नूरी ने कुछ बातें आप लोगों को
डच ज़ुबान में समझाया, मगर आज बड़ी तेज़ी से निकल गए, बहुत ही शॉर्ट करके जो है स्टेज मेंबर छोड़ दिए इन्होंने। और उनके बाद आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील क़ादरी रज़वी नूरी ने अपने मखसूस अंदाज में उर्दू ज़ुबान में आप हजरात को कुछ कीमती और बहुत ही ज़रूरी बातें कोशगुजार की, आपको समझाया ताकि आप समझ जाए कि इंसान होने में कितनी फजीलत है। अब डच में भी तकरीर हो गई और उर्दू में भी तकरीर हो गई, और मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि हज़रत आज यंगस्टर्स बहुत है, पीछे भी ही और माँ बहनों में भी, तो आज थोड़ा आप अंग्रेज़ी को बढ़ा दें। अब कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्या होता है मेरी मस्जिद में कि उर्दू ज़्यादा ज़ुबान से निकलने लगती है। खैर इंशाअल्लाह नज़ीम I will attempt to speak more in English today. I only said I will attempt, I didn't say I will definitely do it. And then we will take it from there, inshallah. I'm very happy to see the huge number of people here today. And mashallah, sab zinda dil sunni nazar aate, alhamdulillah. And I'm very, very pleased, and I think this is zarur Allah ka fadl wa karam hai. It is indeed by the grace of Allah and the mercy of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. मगर इसमें ज़रूर नूरी मस्जिद की बस्तीर का कोई काम हुआ है. Definitely the committee of Nuri Masjid has made some effort that has attracted so many people to the masjid, and it's what I can see up here, we're almost full, and I believe there's a huge number of sisters on the top as well. So this is a blessing, and you should really appreciate this opportunity that you get to come to this masjid, because this masjid holds a markazi haysiyat because of being so firm on the maslak of Ala Hadrat Azimul Barkat radiyallahu anhu. So before I go any further, I'm going to give Mubarakbadi to the committee and to the musallis and to all of you that mashallah you have made yourself present here. Alhamdulillah, every night we've been having a good amount of people joining us. I've been trying to discuss briefly every night. मगर वाक़ई में आज दिल बहुत खुश हो गया है. अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए और इस मस्जिद को तमाम अहले सुन्नत के मसाजिद को आबाद रखे और शैतान के शर से बचाए, बद मज़हबों की बद मज़हबियत से बचाए. अब एक ये बात है कि वहर आलम की रहमत है, कोई आलम में रह जाते. वहर आलम की रहमत है, कोई आलम में रह जाते. ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया. ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया. It is the grace of Almighty Allah and the mercy of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Just as you heard Hazrat Allama Maulana Shakil Sahab saying that we are very fortunate that Allah has created us as humans, and in creating us as humans He has granted us another great blessing, is that He made us believers. And believers how? He made us the ummah of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He made us the ummah of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and He protected us from bad mazhabiyat. In other words, He gave us iman and He gave us the zariya to protect that iman also. Hazrat Maulana Shakil Sahab ने जो बातें अर्ज़ की, मैं उसी से कुछ सहारा लेते हुए कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा. You just heard that इंसान में फ़र्क होता है, जानवर में फ़र्क होता है. हज़रत ने एक बात समझाई, मैं थोड़ा अपने अंदाज में समझा दूँ. Let me explain my way also. कि हज़रत मौलाना शकील साहब said something very nice. He said that a dog and a lion are not alike. है ना? यानी बहुत अच्छे मिसाल दिया उन्होंने. अगर किसी ने किसी को कह दे कुत्ते का बेटा, if somebody said to somebody you are the son of a dog, वो तो गाली मानेगा ना, वो भी जानवर है. और किसी ने कह दिया शेर का बेटा, you are the son of a lion, हो बहुत खुश हो गया. He won't say you called me the son of an animal. He'll say no, you called me the son of a lion. But if you said the son of a dog, बोलेगा तो ये तो गाली दे रहा है. यानी
शेर की एक मकाम है, कुत्ते की एक मकाम है। मगर एक बात इसमें समझ में आ गई कि कुत्ते कुत्ते में भी फ़र्क होता है। एक बात ये समझ में आ जाएगी कि शेर और कुत्ते में फ़र्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ डॉग, बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन डॉग्स। एक वो कुत्ता है जो गौसे पाक के दर पे बैठ के शेर को बिठा दिया, वो भी कुत्ता था। देयर वाज आल्सो अ डॉग, बट it was that dog that he smacked a lion and put it down to the ground. Why? Because a dog that sits at the court of the beloved of Allah's Rasul is not an ordinary dog. He's even more powerful than a lion. Why? Because of his nisbat. तो कुत्ते और शेर में जरूर फर्क है, मगर कुत्ते और कुत्ते में भी फर्क है। There is a difference in everything. Without comparison, there is a difference in humans. एक आम इंसान होता है, एक आलिम दीन होता है, एक अल्लाह के वली होता है, और एक अल्लाह के नबी होता है, और एक वो होता है जो नबी सिर्फ नहीं बल्कि इमामुल अंबिया होता है। ही इज़ द नबी ऑफ ऑल द नबीज, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दैट पर्सनैलिटी। डू यू नो, आई से दिस, मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जब लोग मिलाद मनाते हैं तो वहाबी, नजदी, देवबंदी लोग बोलते हैं नाम मत लो, नाम मत लो, परेशानी हो जाएगी। डोंट टेक द नेम, डोंट टेक द नेम, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम टेकिंग द नेम। मैं बार बार कहता, चोर के नाम नहीं बताओगे तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? चोर का नाम लेना जरूरी है ना, ताकि चोर को पहचान सके। सो दिस बदमज़हब्स, व्हाट डिड आई से, व्हेन रबीउल अव्वल टाइम कम्स, इन लोग की हालत खराब हो जाती है। व्हेन रबीउल अव्वल टाइम कम्स, देयर कंडीशन इज कंप्लीटली फिनिश्ड। ओह, इधर से उधर भागे, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते, कभी ये क्लिप डाले, कभी वो क्लिप डाले, अपने पड़ोसियों के घर पे जाके अगर देख लिया कि कोई लाइट जल रहा, ओ ये लोग मिलाद मना रहे। अगर बस में चले गए, किसी सुन्नी को देख लिया कि नालेन शरीफ उसके कुर्ते पे है, ओह ये सुन्नी मिलाद मना रहा है। जहाँ जाते रबीउल अव्वल आता तो परेशान हो जाता। उनको ये हम समझाना चाहते, वी हैव टू टेल देम दैट व्हेनेवर दे सी समथिंग हैपनिंग रबीउल अव्वल, परेशान, दे सी द लाइट्स इन योर हाउस, परेशान, दे सी मिलादुन नबी हैपनिंग, परेशान, दे सी यू फीडिंग people, परेशान, they see you eating niyaz, परेशान। Oh, why are they getting परेशान? Because उनके बाप का भी यही हाल था। Shaitan was in the same condition. Everybody was celebrating when Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came on this earth. The skies were celebrating, the earth was celebrating, the sun was celebrating, the moon was celebrating, the stars were celebrating. आज वो आया जो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल आला है, जो सबसे आला है, जिसको मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत ने फरमाया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। When the beloved Rasul, when the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam came into this alam dunya, then the sun always shines, the moon always shines, मगर उस दिन ज्यादा चमक रहे थे। वक्त भी ऐसे कि रात भी मिल गई, दिन भी मिल गया है। All were radiant and glowing. Allah's Nabi sallallahu alaihi wasallam came. What did the aunt of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Safiya radiyallahu anha, what did she say? क्या कहा उन्होंने? She said that when the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, and I looked towards the skies, then it seemed as if the stars had come towards the earth. ऐसे लगा कि सितारे आसमान की तरफ आने लगे, करीब होने लगे। What did the mother of Sayyidina Rasulullah, Sayyidatuna Amina radiyallahu anha, say? What did those present say? That when the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, then I was able to see the huge palaces of Syria from Makkatul Mukarrama. वो क्या है, कैसे नजर आया? पहाड़ भी थे सामने, ये भी था, जंगल भी था, मगर उन सब को आंखों ने पार कर दिया। The eye passed through everything. Why? What was the reason? कि उन सब के मालिक मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। The nur of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. This nur of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam gave that power in the sight of those that were present there. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, like I said the other day, अभी 2-3 रात पहले मैंने ये कहा था, I said just 2 nights or 3 nights ago, I said that when you look at the sun, what do you say?
कि दिस सन व्हाई डज इट कम, ये सूरज तुलू क्यों होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात की, मैं दोहरा रहा हूँ उन हजरात के लिए जिन्होंने सुना नहीं, ताकि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। सूरज को देखिए आप, एवरी मॉर्निंग सनराइज, एवरी डे व्हेन द सन राइजेस, व्हाई डज द सन राइज, रोशनी देने के लिए ना। द सन कम्स आउट सो इट कैन bring light and the night goes away. Every day the sun comes out to give light. सूरज तुलू होती है रोशनी देने के लिए। मैंने कहा कुर्बान जाए मेरे आका पे। May we be sacrificed at the noble and the sacred feet of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fidaka abi wa ummi. That the sun rises in Amsterdam. Every person says it rises in Amsterdam because it's giving light. The sun rises in Africa. Everybody will say the sun rises because it's giving light. The sun rises in China. Everybody will say the sun rises because it is giving light. The sun rises in Germany. Everybody will say the sun rises because it is giving light. जर्मनी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, जहां भी सूरज तुलू होता, हर आदमी से आप पूछ लीजिए कि क्यों तुलू होता, कहता है रोशनी देने के लिए। मगर मैं कहता हूं कि पूरी कायनात में रोशनी देने के लिए तुलू होता है और मदीना में रोशनी लेने के लिए तुलू होता है। The sun rises everywhere to take light, to give light, but it rises in Medina to take light, to take the light from the court of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, which it distributes in the entire dunya. तो जब सूरज मिलाद बना रहा है, the sun is celebrating the Mawlud. People say that, बद मजहबों की अकल मारी गई। They say, long discussion, I'm going to be very fast. They say to the ordinary, unsuspecting Muslims, to confuse, especially young generation, what the Bad Mazhab say? If Mawlud is such a great thing, did the Sahaba make Mawlud? बार बार ये सवाल आता है। Sahaba Ikram ने मिलाद मनाया? Did the Prophet sallallahu alaihi wasallam celebrate his birthday? ये बार बार सुन्नियों को पूछते हैं, especially young generation को। अब वो बेचारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। Hey, did the Sahaba make Mawlud? Oh, I never read anywhere that the Sahaba made Mawlud. अभी बताता हूँ कब किया, मगर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, show me where did the Sahaba not make Mawlud? फर्स्ट ये दिखाओ कि साहबा इकराम ने मौलूद नहीं मनाया। मैं यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर तक बता पाऊंगा कि साहबा ने मौलूद मनाया। Where did the Nabi make Mawlud? Every Monday the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam used to keep fast. Every Monday. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam was asked, why do you fast on Monday? He says, this is the day that Allah sent me into this dunya. This is the day that Allah sent me into the dunya. ये मौलूद नहीं तो क्या है? If it is not मौलूद, what it is? अब मैं ले चलता हूँ साहबा की बारगाह में. Let us go into the bargah of the Sahaba of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. They ask you, did the Sahaba make Mawlud? Did the Sahaba celebrate the birth of Rasulullah? When we say celebrate the birth, we mean celebrate the personality. इस बात पे गौर कीजिए। जब हम कहते हैं रसूल पाक की मिलाद मनाओ, हमारा मतलब ये है कि सिर्फ दिन नहीं मगर उस ज़ात मुबारक को मनाओ। Not just celebrating the day, celebrating the personality. So when the Sahaba Ikram used to come in the court of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam और अपने नज़र उठाते थे तो सामने जो है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह ज़ैबा मौजूद होता था। When Abu Bakr used to pick up his head, what did Abu Bakr used to do? He used to just look like this. No, Abu Bakr मुस्कुराने लगते थे। Abu Bakr used to smile radiyallahu anh. When Umar Farooq used to come and he used to look at the face of the beloved Rasul, he used to smile. When Osman Ghani used to come and he used to look at the face of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, दिल मचलने लगता था।
Rasulullah. Ali Murtaza used to come. He used to look at the face of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. He used to indeed make shukr in the court of Allah. Abdullah ibn Rawaha used to come. He used to sing the praise of Rasulullah. Hazrat Hassan ibn Sabit used to come. He used to sing the praise of Rasulullah. अरे तुम बेअकल हो, नहीं समझते. सहाबी जब जब नबी की बारगाह में आते और नजर उठाते तो वो मिलाद होता था. उनको क्या कोई कहना जरूरी था कि मैं मिलाद मना रहा हूं? Every moment in the life of a Sahabi is a milad moment. Every moment in the life of a Sahabi is a milad moment. And every moment in the life of a Wahhabi is a shaitani movement. It's a shaitani moment. जो मिलाद न मनाए वो क्या मनाए? शैतान. हम रहमान को खुश करने के लिए आए, शैतान को खुश करने के लिए नहीं आए हैं. रसूल पाक साहिब औलाद, चांद के टुकड़े करने वाले, सूरज को लौटाने वाले, आमिना के लाल हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा sallallahu alaihi wasallam's bargah. When the Sahaba used to come and they looked at the face of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, what did Hazrat Sayyidina Barra ibn Azib radiyallahu anhu say? Ma ra'aytu shay'an ahsan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. I have not seen anything. He did not say, मैंने रसूल पाक के चेहरे की तरह किसी चीज को नहीं देखा. He didn't say, I did not see a face like the face of Rasulullah. He said, I do not see anything, anyone like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. यही हम बरेलवियों की तो बोली है. This is what we Barelvi say. We are saying what Barra ibn Azib said, that I have not seen anything like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अरे यही तो बोली आला हजरत ने सिखाया. This is what Imam Ahmad Raza taught us, that Barra ibn Azib said that I did not see anything more beautiful than the beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ये सिर्फ बर्रा नहीं बोल रहे, बर्रा इब्न आजिब सिर्फ नहीं बोल रहे, ये आसमानों में जिब्रील भी बोल रहे. यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया. Allah made his Nabi unique. How can you call yourself an ummah? How can you call yourself an ummah and still say that my Nabi is like me? मैं दावे से कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ. I am saying with complete proof and conviction. Which son is here that is willing to say मैं अपने बाप के बराबर हूँ? है कौन? Is any son here that is willing to say I'm same like my father? उसके बराबर हूँ, उसका जो मकाम है वो मेरा मकाम है. कोई बेटा नहीं कहेगा. वो कहेगा मैं बेटा हूँ इसलिए मुझे बेटा कहा जाता है. वो बाप है इसलिए उनको बाप कहा जाता है. जब बाप और बेटे में इतनी फर्क है तो उम्मत और मुस्तफ़ा में क्या फर्क है? You cannot compare the Nabi to be like you. You cannot compare the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam to be like you. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, अभी आपने सुना, subhanallah. Just now you heard that Hazrat Musa ala Nabiyina alayhi salatu wasalam, when he wanted to speak to his Rabb, he went to the Mount Tur, and there he spoke and communicated with his Rabb. And he said, oh Allah, I want to see you. Musa, what was said? Lan tarani. Oh Musa, you will never be able to see me. You cannot see me. Oh Allah, I want to see you. You cannot see me. Oh Musa, I want to see you. You cannot see me. Here Musa is on Tur and he's saying, Allah, I want to see you. Allah, I want to see you. Allah, I want to see you. Allah said, okay Musa, you want to see? You cannot see me, but I will send my one tajalli on the mountain. Manifest my one tajalli. तो शम्सो कमर में मेरे नबी की है रोशनी. मूसा ने देखा तुर पे जलवा हुजूर का. He could not bear that there. And Nabi Kareem Nur Mujassam sallallahu alaihi wasallam is resting in the house of Hani radiyallahu anha. And Nabi is not saying, oh Allah, I want to see you. Allah Almighty is sending Jibreel Amin alayhi salatu wasalam with the army of Malaika. Go to my Nabi and invite him to see me. Invite him to see me. Kuch log kehte hain. Some people say, and I don't agree with it. Some people say
that Musa alayhi salam said, Allah, I want to see you. Allah said, you cannot see me. And on the night of Miraj, Allah said to the beloved Rasul, come so I can see you. Ghalat. Allah is Samiul Basir. He sees everywhere. Not so that I can see you. Come so that you can see me. Come so that you can see your Rabb. And the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is resting. Jibreel Amin alayhi salatu wasalam came. Aake kya kiya unhone? He came and he kissed the Mubarak feet of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Go and ask Huzaifa bin Yaman. Go and ask Huzaifa bin Yaman. When the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam sent him to spy on the kuffar, and it was freezing cold on that night, Hazrat Huzaifa bin Yaman says, फरमाते हैं कि मैं कांप रहा था और मेरे पहलू कांप रहे थे. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam came and he saw the Sahaba and he said, हे कौन जो उनकी तरफ जाके मुझे खबर आके बता दे. ये नहीं था कि हुजूर को इल्म नहीं था, उनको ये मकाम देना था. He wanted to give them that maqam. He said, is there anybody that can go? Whoever goes and comes back, he will be with me in Jannah. I will give him a special place. मगर ठंड इतनी थी कि कोई अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था, कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. It was so freezing cold. Hazrat Sayyidina Huzaifa bin Yaman says, never in my life have I felt so much of cold like that day. ना उस दिन ना उसके बाद मुझे कभी इतना सर्दी महसूस हुई. Hazrat Huzaifa bin Yaman radiyallahu ta'ala an sahabi Rasul, the Sahabi of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He says, then Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam, I heard he saying, Huzaifa. He said, मैंने जब अपना नाम सुना, when I heard my name, I was trembling, I was feeling cold, I couldn't move. मगर मैंने जब मुस्तफ़ा जान रहमत कि मुबारक लबहाय मुबारक से सुन लिया, Huzaifa, when I heard Huzaifa, I said, लब्बैक या Rasulullah. I said, Ya Rasulullah, Huzaifa is hazir, Jan hazir, sab hazir. I got up, I stood up, and Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said, go. Go and see what they are doing, but return in the state in which you go. Don't do anything else. मुख्तसर में बता रहा हूँ, वक्त कम है, मुख्तसर. गए, मुझे एक बात बताना इससे. गए, सब देखा कि उन पे तूफान आ रहा है, इतनी तेज आंधी कि इनकी खेमे उड़ जा रहे हैं. He saw all that, but कह रहे थे कि that I was shaking, I was trembling when I left. But the moment I left with the dua of Rasul Pak, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक हमाम के अंदर चल रहा हूँ. मेरे जिस्म से गर्मी फूटने लगी. I wasn't feeling cold anymore. He said, I went and I saw what I wanted to see. And then I came back. मैं मुख्तसर बता रहा हूँ. वापसी में भी मेरे जिस्म में इतनी गर्मी थी, जबकि ठंड का ये आलम था कि सब उठ भी नहीं पा रहे थे. He says, I came back. And when I came back, I informed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I mentioned to Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam what Rasul Pak said to me और क्यों मुझे भेजा. वो सब बातें मैंने आके अर्ज की तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे. और रसूल पाक जब मुस्कुराते थे तो रात रोशन हुई और सुई मिल गई. जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे रात रोशन हुई. When the Nabi smiles, Allahu Akbar. Hazrat Huzaifa ibn Yaman radiallahu anhu says, Nabi sallallahu alaihi wasallam मुस्कुराने लगे. I gave the message to Rasul Pak what he had sent me for. I mentioned. और फिर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जब बैठा तो मुझे फिर ठंड महसूस होने लगी. I started to feel cold again. हज़रत हुज़ैफा बिन यमान से रसूल पाक made इशारा to me कि यहाँ बैठो, sit here or lie down here. कहाँ इशारा की? अपने कदम नाज की तरफ, towards his Mubarak feet. He says, I went and I sat at the feet of Rasul Pak. Then I rested at the feet of Rasul Pak. और मैंने रसूल पाक के दोनों कदम मुबारक को लेके मेरे सीने पर रख दिया. He said, I took the holy feet of Rasul Pak and I put them against my chest. He said, जिस्म की ठंडक दूर हो गई. रूह नबूवत और रसूल पाक की बरकतें जो है मेरे सीने में
आने लगे. The blessings of the Noor of Rasulullah's Nubuwwat and Rasul Pak's mercy were flowing in me. I could feel that blessed moment in the court of Rasul Pak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. मेरे कहने का ये मकसद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान नहीं, वो अल्लाह के महबूब है और तमाम महबूबों में सैयदुल महबूबीन है. He is the leader of all the beloveds in the creation of Allah. That is why Ala Hadrat Azimul Barakat Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala tells us, he says that understand, remember कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है. और मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व मुर्शिदी सरकार ताज शरिया रहबर तरीक़त रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अरे इंसान उठ जाओ, समझो, ओ मैन वेक अप, understand what this life is about. We are willing to sacrifice this life for money. We are willing to sacrifice everything for dollars and for pounds and for euros and for the wealth of this dunya. Huzur Taj Sharia is saying, समझो तो ज़रा, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, और ये ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए. अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए. अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता फरमाए, ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए. आखिरी एक पैगाम दे के जाता हूँ कि don't in any circumstance compromise your दीन और ईमान. दीन और ईमान का सौदा मत करना. जान जाए जाने दो. Let your life go, let your wealth go, let your property go. कुछ नहीं होगा. But if your ईमान goes, अल्लाहु अकबर. हाँ, दामन मुस्तफ़ा मजबूती से थामे रहे. And if you want success, if you want to leave this world, and when you go in your qabr, and that moment will come, and I said the other day कि हर आदमी ये सोचता कब्र में जाके क्या होगा. सुन्नी खुश अकीदा घबरा भी रहा है, मचल भी रहा है. He is afraid of his sins also, but he is also ecstatic कि कब्र में जब जाऊंगा तो मेरे असल मीलाद का दिन वही होगा. When I will see the Mubarak face of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, he will go in his grave at that time, and that is his कामयाबी, that is his success. तो कुछ भी हो जाए, ईमान का सौदा ना करो. Protect your ईमान. चारों तरफ दीन के दुश्मन, from all sides they are the enemies of Islam. They are trying to divert you from the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Say, go direct to Allah, go direct to Allah, go direct to Allah. When Allah willed to send the Quran to you and give you namaz even, Allah is Qadir Mutlaq, He can send direct. But He didn't send direct, He sent to His Nabi, कि Nabi तू अता फरमा दे, आप अता फरमा दे. When the Nabi is made as a means for us from the court of Allah, yet Allah needs no means, then indeed the Nabi is a means in the court of Almighty Allah. इतना भी क्या हम नहीं समझ सकते? रावजियत, तफजीलियत, where the Sahaba Ikram are being sworn at. Hazrat Amir Muawiyah को रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियाँ दिया जा रहा है. The Sahaba Ikram are being slandered. If you hear anybody do that, दूर हो जाओ. Stay away from the enemies of the Sahaba. जो सहाबी को बुरा भला कहेगा वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है. देखो उसमें भी फ़र्क होता है. एक कुत्ता जो दुनिया में वफादार होता है और एक कुत्ता जो जहन्नम के कुत्ता होता है. दुनिया के वफादार कुत्ता बन जाओ, शेर भी आपके सामने नहीं आएगा. It's time to change our lives. Look at Palestine. How many times in a day do you think about Palestine? Look at what is happening to the Muslims. Hazaro, more than 40-50,000, that is the numbers that they are giving us. उससे बहुत ज़्यादा है. Have been butchered. They have been slaughtered. उनको ख़त्म कर दिया जा रहा, उनकी ज़मीन को ले लिया. They've taken their wealth, they've taken their izzat, they've killed their children in front of their eyes. हम लोग रात में सोने जाते बड़े आराम से. We go to sleep at night in a nice warm bed. Get up in the morning and shout from the bed into the kitchen to your wife, make a cup of coffee. चाय तैयार करो.
वो रात में सोते, सुबह उठते तो पता चलता न घर है, न बीवी है, न बच्चे हैं. Our mothers and sisters are listening. मेरे माँ और बहन सुन रहे, हमारी बच्चियाँ. I want to give you a message. You become the light of your homes. You encourage your children towards the deen of Allah. Send your children towards the masjid. Send them towards the mahfil of the mawlud of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Train your children. लोग कहते हैं कि how did Imam Hussain radiallahu anhu give this big qurbani like this on Maidan Karbala? Indeed, he is the grandson of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. But Hussain इसलिए थे क्योंकि माँ फातिमा थी. Because he had a mother like Fatima. माँ नेक होगी तो बच्चे नेक होंगे. My mothers and sisters, मेरे माँ और बहन, if you go on the musalla and read salah, your daughter will read with you. Fathers, if you hold your son's hand and bring him to the mahfil, he will come with you. But if the mother wants to wear jeans and t-shirt and walk on the street, तो तेरी बच्ची भी यही करेगी. अगर बाप शॉर्ट पैंट पहन के घूमेगा तो तेरा बेटा भी यही करेगा. You are the examples of your children. And don't forget, भूलना मत, मरने के बाद खुदा के बारगाह में जवाब देना होगा. After you die, you will be held accountable in the court of Allah for all that you did. उस दिन कोई डिजाइनर कंपनी आपकी मदद नहीं करेगा. On that day, all those designer clothes of the kuffar you wore, which Allah said and His Rasul said, don't dress like that. All those things that you did, which were against the command of Allah and His Rasul, all those Yahud and Nasara that gave it to you, कोई काम नहीं आएंगे. उस दिन अगर काम आएगा तो आमिना का लाल काम आएगा. The beloved Rasul will be of assistance to you. Fatima Zahra will be assistance to you. Aisha Siddiqa will be assistance to you. Khadija al-Kubra will be assistance to you. Rabia Basriya will be assistance to you. Ummul Khair Fatima, the mother of Ghaus Azam, will be assistance to you. But अपने जिंदगी को तो सवारो. Change your life before it's too late. Nobody knows when death will come. My mothers and sisters, मैं आपको टारगेट नहीं बना रहा हूँ. मैं आपको ये नसीहत कर रहा हूँ कि ऐसे बनो कि फातिमा ज़हरा तुम्हें देख के मुस्कुराए. Become such that Fatima Zahra should be happy looking at you. My young brothers, become such that Imam Hussain radiallahu anhu will look at you and smile and say, welcome, come under my command into Jannat al-Firdaus. I said, bano na. It is time for us to make the change. Train your heart. हम लोग हर चीज़ को ट्रेन करते हैं, दिल को ट्रेन नहीं करते. It's time to train our hearts, purify our hearts, and attach yourself to the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the best way to do this is to attach yourself to the beloveds of Allah, to the awliya Allah. And that movement of ishq risalat that attaches you to the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is called maslake ala hadrat. It is called maslake ala hadrat. Ala hadrat के दामन को मजबूती से थामे रखो. Hold tightly to the daman of ala hadrat. हुजूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म हज़रत सैयदना ताजुल शरिया, हुजूर मुफस्सिर आज़म हज़रत मुहद्दिस कबीर, हुजूर कायद मिल्लत, इनके दामन को मजबूती से थामो. दामन ख्वाजा मिल जाएगा. The daman of Khaja Garibun Naz will come in your hand. The daman of Ghaus Pak radiallahu anhu will come on your hand. But if you hold nothing, where will you get it? Go anywhere? ये अभी सोचने की बात है. इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन. वक्त की तंगी है और इसी पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ. अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए, ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए. और बोलने कहने में अगर मुझसे कोई सहवन ख़ता हुई, मैं अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ. अल्लाह में मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाए. और अगर मैंने कुछ ऐसी बात कही कि किसी को कोई तकलीफ़ हुई होगी, इफ़ यू हैव सेड समथिंग दैट हर्ट योर फीलिंग ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी, आई एम सॉरी. But if I said something and which I said is haq and it hurt your feeling, I don't care. I don't care. That I don't care about. Because haq bolna hamari zimmedari. It is our job to say what is right. Not to only say so that ye mile. Nazarana. हमें नजराना नहीं चाहिए. हम चाहते कि आप नजर आना. यही चाह रहे कि आप सबको नजर आना. कहाँ नजर आना?
नूरी मस्जिद, मस्जिद औलिया नजराना मिलाद में यहाँ नजर आएंगे तो रसूल पाक के सदके में इसका नजराना हश्र में आपको ठीक है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। स्पेशल थैंक्स आई वांट टू थैंक मस्जिद औलिया नूरी मस्जिद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू एंड especially to Haji Farhad Guman, the chairman of the committee, Haji Imam Muhammad Ali Guman, for his effort that he comes here to form salah. मैंने देखा कि इमाम के बावजूद इनको भी मैंने देखा, अब मैं इनके सामने तारीफ़ नहीं करना चाहिए मगर मैं कह दे रहा हूँ ताकि आप समझें कि ऐसे चेयरमैन, ऐसे इमाम, ऐसे कमेटी वाले हैं कि नमाज भी पढ़ा रहे और टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं। ये बहुत कम आपको मिलेगा। खाना भी पका के लोगों को खिला रहे। चाचा ये तो होता है हाँ, ये तो मुसल्लिया है, ये सब देखते। मुशर्रफ चाचा है, अशरफ क्या नाम है, आफ्ताब चाचा है, हाजी रहमत है, इन सबको पूछो अपने, हाँ इनको ये क्या नाम है, अपने अब्दुल जब्बार पुप्पा है, उनसे पूछिए। ये मैंने देखा कि ये काम करते जो आम जगहों पे नहीं होता है और मुझे फ़ख्र है कि ऐसे जमात से मुझे एक निस्बत है। आई एम प्राउड टू बी कनेक्टेड टू और अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। और माशाल्लाह इनकी जो नई टीम है, मोहम्मद शफ़ीक, मैंने सबका नाम पूछा था कि भूल ना जाओ, मोहम्मद शफ़ीक भाई, नौशाद अली भाई, हमारे फ़ारिस भाई, हाजी अब्बास, फैज़ुल भाई, हाजी नसीर और इन लोग के साथ हाजी अब्दुल जब्बार और जो दूसरे लोग सब खूब मेहनत करते। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। और जो लोग मस्जिद में आते रहते हैं, शफ़ी भाई है, तारिक है और अपने तनवीर भाई और बाकी जिसके नाम मेरे भाई जो शायद वहाँ क्या नाम है उनकी, जो हमारे अरब वाले भाई हैं, हाँ उनके भी नाम नहीं जाते। माई ब्रदर हुज मदर इज़ इल, सिस्टर आमिना, may Allah grant her shifa kamil sehat ajil, and all those who are sick may Allah grant them shifa kamil sehat ajil. Our little Abdullah and Sufyan also, बच्चे मैं देख रहा हूँ। अब क्या नाम है, शफ़ीक भाई, हाँ जिसका भी मैंने नाम लिया, ये सब बहुत मेहनत करते हैं। उमर भाई है, दूसरे है, रफ़ीक है, बाकी जितने लोग जिसका नाम मैं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, समझ लो आप अपने मुर्शिद भाई है, सब शामिल होते ये कामों में। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। देखो याद रखो, इसलिए कभी कमेटी और मेंबर ना बनाए ताकि कब्र पे बोर्ड लगे ट्रस्टी ऑफ मॉस्क, इसलिए हो कि जब कब्र में जाए तो फरिश्ते देख के कहे कि यही है जिन्होंने अल्लाह की मस्जिद की खिदमत की। यही वजह है। एंड हाजी फराद हमेशा ऐसे ही समथिंग, हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं आप लोग को कह रहा हूँ मस्जिद आओ, मस्जिद आओ, मस्जिद आओ, इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई चंदा, आपसे कोई चंदा लेना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू कम सो आई कैन टेक मनी फ्रॉम यू, आई एम टेलिंग यू कम सो दैट यू कैन मेक द मस्जिद आबाद एंड यू कैन गेट बेनिफिट इन द आखिरत फ्रॉम कमिंग टू द मस्जिद। तो इनकी नीयत नहीं कि अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए, रहम फरमाए। मैं ख़ास दुआ करता हूँ हाजी मोहम्मद अली, हाजी फराद और बाकी अब सब के वालिदैन के लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो ज़िंदा है उनको अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे वालिदैन के लिए आप लोग दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं दुआ करता हूँ ख़ास बिलख़ुसूस हाजी लियाकत अली दिल मोहम्मद के लिए, हमारी मेस्तर मुबारक के लिए और बाकी जितने हमारे मसाजिद की जो कमेटी मेंबर्स, जितने मुसल्लियान इंतकाल गए, उन सब के लिए मैं दुआ मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात का बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों की खिदमत की सदके मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको मसलक आदत पर कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुछ रहे या ना रहे पर दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त पर सलामत हम सब ईमान रहे। और आखिरी में यही लफ्ज़ कि ज़िंदगी बहुत कम रह गया, वक्त आपको नहीं मालूम। You don't know how much you're going to live. I don't know how much I'm going to live. Don't waste your life. My young brothers, ये बात मुझे पहले कह देना चाहिए, फिर दोहराता हूँ, मैं ये बार बार कहता हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। My young brothers and sisters, do not destroy, मैं slowly बात कर रहा हूँ ताकि आप समझ ले, बोले कि मौलाना बहुत स्पीड से इंग्लिश बोलते हैं। Do not destroy your life on social media. Facebook is not for you. Instagram and Twitter and all these things is eating you up. Today you see your 5 and 6-year-old children are so stuck on the phone कि even if you put food in their mouth, they don't know कि I ate or I didn't eat. बाद में बोलते कि अब अम्मी तूने खाना नहीं दिया, खा के हजम कर दिया because on this we laugh about it, we laugh about it. But कसम खुदा की ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम। The Yahudis have done this and we are falling trapped to it. Hook, line and sinker. How much do you spend to buy your child one kurta? How much do you spend to buy your daughter one hijab? And how much do you spend to pay for those games that your children play? We are becoming the people that are responsible for the destruction of our children's future. How much of time in a day do you ask your children? How many times do you ask? Did you read namaz? What did you learn in madrasa? Did you read Durood Sharif?
Did you make Fatiha for your dada or dadi who went from the dunya? नहीं पूछते. In the evening you come and you ask, how much did you make in the score? Did you watch that match? Who won? How many goals were scored? Our children know center forward, left, right, this, that. Ask them the name of the Ashara Mubashara. They don't know. What is the reason? What is the reason for this? The dunya has trapped our children. And we are helping them to get stuck in that trap. अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो. Protect the future of your children. लोग कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ. बिल्डिंग बनाया बच्चे की फ्यूचर के लिए. I made the building for my children's future. I bought the car for my children's future. I put big money in the bank for my children's future. I said, what is your future? They said, after I'm gone. I said, no, the future is after they are gone. Their future is their qabr. What did you do that when they go in their qabr उनको फ़ायदा हासिल हो? इन बातों पे गौर करें. मैं आपको इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझे वो चीज़ आपके लिए पसंद है जो मुझे अपने लिए पसंद है. I love for you what I love for myself. I love for your children what I love for my children. तो अगर मैं ना हूँ, हो सकता कि प्रोग्राम से निकल के लोग कहने बकवास कर रहे थे मौलाना. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस इतना हो कि क़यामत के दिन तुम मेरे दामन नहीं पकड़ पाओगे कि आके हमें बोले नहीं. अल्लाह तौफीक खैर अता फरमाए. अल्लाह ताला ईमान के साथ रखे. ईमान के साथ माज़रत चाहता हूँ कमेटी मेंबर्स कि मैंने 10 मिनट ज़्यादा आपका वक्त लिया और आप हजरात को भी 10 मिनट 12 मिनट ज़्यादा बिठाया. मगर अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए. ये वो महफ़िलें होती है कि जहाँ फ़रिश्ते नाजिल होते हैं क्योंकि रसूल पाक की याद मनाया जा रहा है. अल्लाह ताला हम सब को मज़हब अहले सुन्नत पे कायम दायम रखे. जिन लोगों ने आज खाना पकाने में और मैं देखा कि सुबह से अपने फैमिली के साथ किचन में लगे हुए, जो लोग नियाज़ लाए, जो लोग शीरनी लाए, अब पूरा लिस्ट तो इन लोग का काम है बताना. मैं तो ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मुझे भी मालूम हुआ है. अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हम लोगों को हर किस्म की मुसीबत और फितने से बचाए और ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए. ममालिन बिलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.